आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे, तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। एक आध दो लाइनें बताओ, सब लोग बताओ सकते हो तो अपनी अपनी। इतना गाया है, सब तुम्ही ने गाया औरों ने भी गाया? सभी ने गाया। एक एक दो लाइनें बताओ जो एकदम झंझना आ गई है, कुछ मेरा भी एनरिचमेंट हो। एक लाइन आती है आचार्य जी, बालपन सब खेल गवायो। तो वो तो सभी खेलते ही हैं बालपन में, तो मतलब वो इसमें तो फिर गवाना क्या हुआ उसके अंदर? वो तो बचपन में सभी खेलते ही हैं। और इस सेंस में कि तुम अपनी टोटल एज गिनते हो 60-70, जिसमें से 20 तो बाय डिफ़ॉल्ट माइनस है। कबीर साहब ये नहीं बोलते तुमसे। अगर तुमने 60 की उम्र में अपनी उम्र बताई होती 40, पर तुमने अकाउंटिंग एरर कर रखा है ना, नहीं समझे। एक और तो तुम अभी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि 20 तो भाई गंवानी है, सभी गंवाते हैं। अगर 20 गंवानी है तो अपनी उम्र 60 क्यों बताते हो? 40 बताओ। तुम्हारी अभी क्या एज है? है ना? तो तुम्हारा अकाउंटिंग एरर है, इसलिए उन्हें बोलना पड़ रहा है कि बेटा तुम गलत कर रहे हो। जो तुम अपनी एज बता रहे हो 40, वो 40 तुम्हारी उम्र है ही नहीं, उसमें से 25 तो तुमने बाय डिफ़ॉल्ट माइनस कर रखा है। लेकिन अगर सोसाइटी इतनी इवॉल्व होती कि 40 साल का बंदा अपनी उम्र 15 बता रहा होता, तो वो ये बात नहीं कहते। समझ में आई बात? क्योंकि तुम गलती कर रहे हो, इसलिए वो तुमको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी टोटल कैलकुलेशन में शुरू में ही एरर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो मिला। निराला भाई तुम बात अच्छी तो कर रहे हो, पर ईमानदारी की है कि नहीं ये हम नहीं जानते। गुरु गोविंद पाँव, गुरु गोविंद के अलावा तीसरे भी होते हैं, और पाँव के अलावा शरीर में और चीज़ें भी होती हैं। गुरु गोविंद का ही ख्याल चलता रहता है मन में, और जिनका भी ख्याल चलता है उनके पास पाँवों का ही ख्याल चलता है। असली बातें करो। असली बातों का फ़ायदा ये होता है कि उनसे असली फ़ायदा होता है ना? बाकी सब तो फिर ऐसा हो जाएगा कि अच्छा नमस्ते नमस्ते, टिंकू कैसा है जी? रिंकू जैसा है। अच्छा ठीक है, नमस्ते। गुरु शरण जाए के तामस त्यागे, भला बुरा कहा जाए तो। इसमें स्ट्राइकिंग क्या है? मन भागने का। जो कुछ भी स्ट्राइकिंग लगता है वो अपनी जो स्थिति होती है, अपनी पोजीशन, उसी के कॉन्टेक्स्ट में लगता है ना। जो भी चलो समझ के नारी नैन चढ़ी। आईक्यू थोड़ा तो बढ़ा। आईक्यू माने ईमानदारी कोशिश।
पाँव से नैन तक तो आए, बीच का लेकिन अभी भी सब बाईपास कर रखा है। या तो हर लाइन ही पंच लाइन होती है, सुपरहिट डायलॉग होता है, तुम लोग एक नहीं बता पा रहे। साहब की बात कर रहा हूँ। राम तन की तापना चाहिए। जाके कारण मूल गवाए अर्जुन मरली कृष्ण। आग बुझी मत जान दबी है। जोर से बोलो। आग बुझी मत जान दबी है। एक दो है आचार्य जी, कहना था सो कह दिया, आपका जो कहा ना जाए, एक भी कया सो जा रहा दरिया लहर समाए। तो उस लाइन का मतलब समझ में नहीं आता। जब तुम अपने आप को वन मानते हो तो वो क्या हो गया? इफ दिस इज रियल एंड यू टेक इट एज रियल, राइट? इफ दिस इज रियल देन व्हाट इज दैट? दैट समझते हो? तत्। तत्। इफ दिस इज रियल देन दैट इज अकॉर्डिंग टू यू अनरियल। तो वो दूजा हो गया ना। फिर हमारी दृष्टि में तो वो जो दैट है, जो तत् है, वो क्या है? नॉन एग्जिस्टिंग, अनरियल है ना। वो अनरियल क्यों है? क्योंकि ये दो अलग अलग हैं। जो दो अलग हैं तो दो रियल तो नहीं हो सकते। हम इसको रियल मानते हैं। ये कौन है? ये राघव है। अगर राघव असली है तो वो जो दूसरा है वो तो नकली हो गया ना। तो इसलिए कह रहे हैं एक गया दूजा रहा। वो दूजा नहीं है, वही पहला है, वही असली है, वही एकमात्र है। लेकिन उसको दूजा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि में वो दूजा है। वो वास्तव में दूजा नहीं है। तात्विक दृष्टि से वो दूजा नहीं है। नहीं समझे बात को? नहीं समझ आ रही बात? अहम है, आत्मा है। अहम के लिए आत्मा क्या है? कोई दूजी चीज है ना। दूजी, दूर की, पराई। तो इसलिए कह रहे हैं एक गया दूजा रहा। यहां पर एक किसको कह रहे हैं? अहम को। वो गया, वो जो दूजी चीज थी जो अभी तक दूजी लग रही थी वही बची। अहम के लिए तो वो दूजी है। ये खरी बात है। ये चीजें बोलते हैं कि दूजा या फिर दैट, मतलब इसी वक्त बताओ ना कि अभी सामने की क्या चीज है। किसको बताएं? जो पूछ रहे हैं उसे। कौन है वो? दो ही होते हैं। अब इस वक्त तो मैं हूं ना। तुम कौन हो अभी भी? जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है क्या? हाँ, जो पूछ रहा है। जो पूछ रहा है यानी उसको पता नहीं है। नहीं पता। जो उसको पता नहीं है वो आत्मा तो नहीं हो सकता। आत्मा तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ, ज्ञ माने ज्ञाता, उसे सब पता है। तो जो पूछ रहा है वो अभी भी कौन है? अहम ही है ना। अहम सुन पाएगा क्या अगर वो यही कहेगा मैं वो हूं जो पूछ रहा है? जब तक तुम पूछने वाले की आइडेंटिटी भी पकड़ के बैठे हुए हो, जब तक तुम अपनी आवाज़ में तलखी लेके ये भी कह रहे हो कि मैं पूछ रहा हूं, तब तक भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो उसको तो नहीं समझ में आएगा जिसको कोई प्रश्न ही नहीं है। उसको भी समझ में नहीं आएगा जो बहुत आस्तीन चढ़ा के बोलता है कि साहब मैंने सवाल पूछा है, बताइए जरा। बता क्यों नहीं रहे? इस आदमी ने क्या किया है? इसने भी तो अपने आप को अहम ही बना लिया है। आत्मा थोड़ी सवाल पूछती है, वो पूछती है। आत्मा को थोड़ी कोई उलझन वगैरह होती है। तुम बहुत बड़े सवाली बन गए अगर, तो भी तुमने अपने आप को क्या बना रख दिया? बिल्कुल रोक दिया ना। क्या बना के? वही बने रहो फिर। अगर हमका अपने प्रति सवाल नहीं भी है तो भी दुनिया के अंदर तो इतना सब चीजें चलती रहती है ना। अब एक पशु प्लास्टिक खा रहा है, उसके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। अब वो आत्मा का सवाल नहीं होता, लेकिन सामने दिख पशु प्लास्टिक क्यों खा रहा है? क्योंकि हमने प्लास्टिक फैलाया है। अहम ने ना। हाँ। तो बात पशु की होनी चाहिए, बात अहम की होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूं।
अगर मैं कलर रोक भी दूँ तो भी थोड़ी ना रुक जाएगा। अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि मैं और दूसरे अलग अलग हैं। ये दृष्टि भी किसकी होगी? अहम की होगी। और इसी दृष्टि के कारण वो पशु मर रहा है, क्योंकि हर आदमी यही सोच रहा है। जैसे तुमने अभी कहा कि मैं और मेरा पड़ोसी अलग अलग है, ठीक उसी तरह तुम्हारा पड़ोसी कह रहा है कि मैं और पशु अलग। तो तुम और तुम्हारा पड़ोसी एक हो, पशु अगर मर रहा है तो उसे पड़ोसी नहीं मार रहा, तुम भी बराबर ही मार रहे हो। जिस भावना से तुम ये कह रहे हो कि मैंने थोड़ी प्लास्टिक फैलाया, मेरे पड़ोसी ने फैलाया, मैं और मेरा पड़ोसी अलग अलग है, उसी भावना तुम्हारा पड़ोसी भी कह रहा है कि मैं और पशु अलग अलग है, मैंने प्लास्टिक फैलाया तो पशु ही तो मरे, मैं थोड़ी मरा। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि ये सारा काम किस बिंदु से निकल रहा है, तब तक तुम एक सोशल एक्टिविस्ट तो बन जाओगे, स्पिरिचुअल आदमी नहीं बन सकते। सोशल एक्टिविस्ट की प्रॉब्लम यह है कि वो मूल गलती करता है कि सोचता है कि करने वाले दूसरे हैं, मैं दूसरों को सुधार रहा हूँ। उसको पता ही नहीं होता कि करने वाली एजेंसी वास्तव में कौन है, और इसीलिए वो कोई रिफॉर्म ला भी नहीं पाता है। रिफॉर्म तो दोनों ही लेकर आ पाए थे, इतने सारे संत और गुरुजन भी हुए और इतने सारे। तुम क्या बिल्कुल लीचड़ बातें पेल रहे हो? संत और गुरुजन हुए, संत गुरुजन नहीं हुए होते तो क्या होता वो तुम्हें पता है? हाँ, वो बात ठीक है कि नहीं? वो ठीक नहीं है, तब तुम ही नहीं होते। उसकी जगह यहाँ पे एक राक्षस, एक जानवर बैठा होता। ठीक कैसे? वो ठीक है, तुम जानवर होते ही ठीक रहता। तो इतने सस्ते तरीके से बात मत करो ना कि नहीं वो बात ठीक है। कैसे ठीक है? संत गुरुजन नहीं हुए होते तो तुम्हारी जगह यहाँ पे कोई बैठा होता जिसके 2 सींग और 1 पूंछ होती। ठीक है? तो बहकी बहकी बातें क्या कर रहे हो? ठीक है? किसी का असेसमेंट इसी बात से मत किया करो कि क्या दिख रहा है या कि उसने क्या किया। असेसमेंट करते वक्त जो एक बहुत बड़ी चीज मिस आउट हो जाती है, आइसबर्ग के 8/9 हिस्से की तरह, वो ये होती है कि क्या क्या हो सकता था जो हुआ नहीं उसकी वजह से, क्या क्या वो कर सकता था मगर उसने किया नहीं। वो हम अपने असेसमेंट में कभी फैक्टर ही नहीं करते। तुम्हें ये तो दिख रहा है कि किसी मकान में आग लगी और फायर फाइटर घुसे, उसके बाद भी 2 लोग मर गए। तुम कह रहे हो फायर फाइटर्स का फायदा क्या, 2 मर गए। तुम्हें ये नहीं पता उस इमारत में 200 लोग थे, 198 बच गए। पर ये ना तब के लक्षण होते हैं जब आदमी उन फायर फाइटर्स के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। इनग्रेटिट्यूड इज द बिगिनिंग ऑफ इविल। अदरवाइज हाउ विल यू मेक योर सेल्फ एग्रीएबल टू इविल? आपको इविल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको दोष निकालना पड़ेगा ना, संतों में, साधुओं में, कि इन्होंने तो कुछ गड़बड़ करी नहीं, अब मैं अपने आप को ये अनुमति देता हूं कि मैं इनके खिलाफ हो जाऊं। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर पाओगे कि आप कहो कि मुझे संतों पे ग्रेटिट्यूड भी है और मैं संतों के खिलाफ भी हूं। जब किसी वजह से भीतर माया तैयार हो रही होती है खिलाफत करने की, तो सबसे पहले क्या करती है? इनग्रेटिट्यूड तैयार करती है। और इनग्रेटिट्यूड तैयार करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन होता है फैक्ट्स के प्रति या तो उपेक्षा या उनका डिस्टॉर्शन। या तो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर दो या फिर फैक्ट्स के उन 8/9 हिस्से को देखो ही नहीं जो आसानी से दिखाई नहीं देता। भाई उदाहरण के लिए राम वैराग्य और अनुशासन और मर्यादा के प्रतीक हैं। ठीक? राम प्रतीक हैं वैराग्य, अनुशासन और मर्यादा के। अब आपकी ज़िंदगी में कोई मुकाम आ गया है जहां आप वैराग्य रख ही नहीं सकते। मान लो कोई कामिनी आ गई है आपकी ज़िंदगी में, या कि कोई बहुत बड़ा लालच आ गया आपकी ज़िंदगी में, जैसे अयोध्या का राजपाट, आपको भी कुछ ऐसे ही राजपाट मिल रहा है। आपके लिए अब संभव ही नहीं है कि आप मर्यादा रखो, अनुशासन रखो, तो आपको अब राम का विरोध करना पड़ेगा। आप ये तो कह नहीं पाओगे कि आप राम का विरोध इसलिए कर रहे हो क्योंकि राम अनुशासित या मर्यादित थे। तो आप क्या कहोगे? पता है राम ने क्या किया था? राम ने ना वो फलाना शूद्र था उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दिया था। और पता है राम ने क्या किया था? गर्भिणी सीता को वनवास दे दिया था। और पता है राम ने क्या करा था?
राम ने जो शबरी के बेर वगैरह खाए थे कुछ नहीं थी, वो राजनीति थी। और पता है राम ने क्या करा था? जबरदस्ती जा करके रावण की लंका में घुस गए थे, जबकि पहले उसकी बहन की नाक खुद ही काटे थे। अब ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में राम के खिलाफ आने लगेंगी, ताकि अब तुम राम के खिलाफ हो सको, और राम के खिलाफ होते ही तुम खिलाफ हो गए अनुशासन, मर्यादा और वैराग्य के। तो वस्तुतः तुमको समस्या राम से है ही नहीं, तुम्हें समस्या उन चीजों से है राम जिनके प्रतीक हैं। बात समझ रहे हो? पर अब तुम्हें अगर वैराग्य को छोड़ना है तो राम को गाली देना आवश्यक हो जाता है। इसी तरह संत जिन चीजों के प्रतीक होते हैं, जब वो तुमको त्यागनी होती हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा आकर्षण या डर या विक्षेप आ गया होता है, तो तुम्हारे लिए फिर आवश्यक हो जाता है कि तुम संतों के ही खिलाफ बोलना शुरू कर दो। और खिलाफत हमेशा यही नहीं होती कि कबीर साहब बुरे आदमी थे। खिलाफत ये भी होती है कबीर साहब असफल आदमी थे। खिलाफत करने के लिए ये कहना ही जरूरी नहीं है कि आप बुरे आदमी हो। खिलाफत ऐसे भी किया सकती है कि आपने मेहनत तो बहुत की, आपको मिला क्या? क्या कर लिया इन सब साधु संतों ने? इतने दिनों से बोल रहे हैं दुनिया इतनी खराब है, देखो पशु मर रहे हैं। सावधान रहा करो। थोड़ा सा भीतर कीड़ा उठे ना, तभी चेत जाओ, उसको फूंक मार के उड़ा दो, नहीं तो कीड़ा बहुत जल्दी डायनासोर बन जाता है। वैचारिक संयम रखना बहुत जरूरी है। विचार कब कर्म बन जाएंगे तुमको पता नहीं चलेगा। संतों के खिलाफ विचार का वह भी उठे, उसी समय चेत जाओ। ये मत सोचो कि मैं तो अपने एकांत में ही सोच रहा हूं, मैंने कुछ कर थोड़ा ही दिया। ये जो काम अपने एकांत में आप कर रहे हो ना, सोच सोच के, एकांत वगैरह कुछ होता नहीं है। आप अपने एकांत में भी अगर भ्रष्ट चिंतन कर रहे हो तो भ्रष्ट चिंतन आपका कर्म बन गया। भीतर से जैसे ही दुर्भावना उठे उसी वक्त उस पर ढक्कन रख दिया करो। कुछ बातों की अपने आप को अनुमति नहीं देनी चाहिए। अभी कल ही आया था एक जोड़ा, मैं उनको बोल रहा था कि वाक संयम और विचार संयम दोनों कर्म संयम से पहले आते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को अनुमति मत दो कुछ भी उल्टा सोचने की। किसी तरह अगर विचार पर तुम संयम नहीं रख पाए, कुछ उल्टा पुल्टा सोच भी लिया, तो वाणी को अनुमति मत दो उल्टा बोलने की। पहले तो संतों के खिलाफ विचार ही नहीं आना चाहिए, और आ गया तो जबान पे नहीं आना चाहिए। पुराने समय में कहते थे जबान से अगर एक शब्द निकला संत पुरुषों के खिलाफ तो इस जबान को ही काट दूंगा, खुद ही काट दूंगा। ये वाग संयम कहलाता है, इसी को वाक निग्रह भी कहते हैं। गीता का 17वां अध्याय उठा के पढ़ो, यही 3 तल बोलते हैं कृष्ण साधना के। वैचारिक साधना, शाब्दिक और फिर कार्मिक। यही 3 चीजें संभालने की होती हैं। विचार संभाल लो, जबान संभाल लो और कर्म संभाल लो। अब 2 बातें तो तुम्हारी बहक गई। विचार तो गड़बड़ रही होंगे, तभी वाणी से भी गड़बड़ बात बोल रहे हो। बस अब जो तीसरा गड्ढा है उसमें और जाके गिरना है कि कर्म भी गड़बड़ शुरू कर दो। आग लगी ज्यों समुद्र में उठी राख बेजार, ना होते जो साधुजन जर मरता संसार। समुद्र में आग लग जाती है अगर साधुजन ना होते। कम से कम आज समुद्र में तो आग नहीं लगी हुई है ना। नहीं समझ में आ रही बात। पशु प्लास्टिक क्यों खा रहे हैं? पशु हैं तो प्लास्टिक खाने के लिए, ना होते जो साधुजन तो पशु दिखाई भी पड़ते। और फिर पशु प्लास्टिक खा रहे हैं तो दोष किसका निकला? संत जनों का। ये तो गजब बात हो गई। पशु प्लास्टिक खा रहे हैं तो संत जनों का दोष है कि तुम आज तक रोक क्यों नहीं पाए? तुम इतने बड़े बड़े संत कहलाते हो, तुम्हारे होते हुए पशु प्लास्टिक खा रहे हैं। किसका दोष है? संत जनों का।
ज़बान को हिमाकत की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और उससे पहले खोपड़े को। फिर कह रहा हूँ, कुछ बातें विचार बने उससे पहले उन पर ढक्कन मार देना चाहिए। विचार को रोकना आसान है, एक बार वो छा गया उसके बाद तुम उसके गुलाम हो, फिर नहीं रोक पाओगे। शुरू में ही उसको रोक दो तो संभव है। इसीलिए तो हमारा बिगड़ना इतना आसान है ना। कुछ करना थोड़ी होता है, किसी के खोपड़े में एक इविल थॉट डालना पड़ता है बस। अच्छे खासे आदमी के कान में कोई इविल चीज़ फूंक दो, वो ख़त्म हो जाएगा। उल्टा नहीं होता, ये नहीं होता कि बिगड़े हुए इंसान के कान में तुम कोई श्लोक फूंक दोगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और जिसके दिमाग में तुमने एक बार किसी बेहुदे विचार का कीड़ा डाल दिया है, फिर उसको बचाना, उसको साफ करना, ये सब बहुत मुश्किल होता है। एक बात बताओ, इस दीवार पे यहाँ से मैं स्याही फेंक के मारूं, वो आसान है या उस फिर स्याही को छुड़ाना? जल्दी बोलो। तो ये जो दीवार है ये आदमी का मन है, उसको गंदा करना बहुत आसान है। उस पर स्याही फेंक के मारो, अभी गंदा हो जाएगा। उसकी सफाई में बहुत वक्त लगता है, और सफाई फिर तुम कर भी दो तो निशान छूट जाते हैं। सतर्क रहा करो, तुम्हारे भीतर कोई काले विचार प्रविष्ट ही ना करा पाए। और सबसे ज़्यादा वो विचार इसी रास्ते से घुसते हैं। किसी ने आके कान में कुछ फूंक दिया, ये जो फ़ोन चिपकाए चिपकाए घूमते हो, सबसे ज़्यादा खतरा उनको है। कुछ नहीं हुआ, फ़ोन आया, किसी ने एक बात बस फूंक दी कान में, बस फूंक दी, हो गए। अब वो बात भीतर जाएगी, जड़ लेगी, पनपेगी, बड़ी हो जाएगी। याद रखा करो कि हम आंतरिक रूप से बहुत कमज़ोर लोग हैं। हम में वो ताकत नहीं होती है कि हम आत्मबल के द्वारा भीतर सिर्फ सही चीज़ों को प्रवेश करने दें, और अगर कुछ गलत प्रवेश कर गया हो तो आत्मबल से ही उसको रोक दें। हम बहुत अनप्रोटेक्टेड और वल्नरेबल हैं। हम अभी इतने ऊंचे साधक नहीं हुए हैं कि भीतर अगर गलत चीज़ जाएगी तो हम उसको क्वारंटीन कर देंगे या ख़त्म कर देंगे या एमिट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। भीतर अगर गड़बड़ चीज़ गई तो वो पकड़ लेगी। मत जाने दो अपने भीतर कोई बेहुदा विचार। सर जी, अभी आपने जैसे ऐसे कहा कि आम की गलती ये है कि वो दूसरे को अलग मानता है। तो अगर जैसे मतलब मैं कहना चाहिए कि आत्मा के रूप से जीता हूँ, तो पड़ोसी तो तब भी अहम से जी सकता है ना। तो वो तो जानवर तो तब भी। फिर पड़ोसी अहम से अगर जी रहा होगा, तुम्हें पता चलेगा कि वो पड़ोसी का अहम नहीं है, वो तुम्हारा भी अहम है। तुम जिस फ्रेमवर्क में बात कर रहे हो, फ्रेमवर्क कहता है मैं अच्छा आदमी बन जाऊं तो भी दूसरा तो बुरा रह सकता है ना। ये कह रहा है तुम्हारा फ्रेमवर्क। जब तुम अच्छे आदमी बन जाते हो तो ये अच्छे बुरे का फ्रेमवर्क ही गिर जाता है। जब तुम वाकई अच्छे आदमी हो जाते हो तो ये जो अच्छे बुरे का डिवीजन है, ये फ्रेमवर्क ही गिर जाता है। बुरा किसी को कहने के लिए पहले तुम्हें खुद को अच्छा कहना पड़ेगा। जो आत्मस्थ है वो अच्छा नहीं है, वो आत्मस्थ है।
जब तुम कहते हो कोई अच्छा है तो उससे तुम्हारा क्या आशय होता है? अच्छा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? बुरा ना? डिवीजन है, अच्छा हूं मैं उसकी तुलना में, उससे कंपैरिजन में। जो आत्मस्थ है वो किसी के कंपैरिजन में अच्छा नहीं है, उसकी अच्छाई द्वैतात्मक नहीं होती है। तुम ये नहीं कह पाओगे कि वो अच्छा है और वो बुरा है। जिसको आप संत कहते हो वो इनकंपेरेबली अच्छा है, वो सिर्फ अच्छा है, वो कंपैरेटिवली अच्छा नहीं है। समझ में आ रही बात? बुरा कहना जरूरी होता है अपने आप को रिलेटिवली अच्छा कहने के लिए, और जब तक तुम्हें अपने आप को रिलेटिवली अच्छा कहना है, तुम कौन से अच्छे हो गए? रिलेटिवली अपने आप को अच्छा कहना चाहते हो तो फिर तो कोई बुरा चाहिए, फिर तो तुम खुद चाहोगे कि किसी को बुरा बनाओ। तब भी चाहिए दूसरा चुनाव कर सकता है ना हमें रहने का। हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो बात देख करके फिर तुम ऐसे नहीं रहोगे जैसे अभी तुम हो। ना उसकी वो बात तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी जितनी अभी है। उसको रोकूंगा क्या? पता नहीं क्या करोगे। अगर मैं अभी से बता दूं क्या करना है तो तुम करना शुरू कर दो, बन जाओ संत। दिन रात वीडियो पे बैठे रहते हो। टाइटलिंग भी कैसे करते हो? पूछ रहे हैं कि जब मैं आत्मस्थ हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। तुम कुछ मत करो, तुम अभी काम करो। बहुत आगे की और ऊंची बातें अभी तुम्हें लाभ नहीं देने वाली भाई। जैसे तुम दो हो वैसे ही दुनिया भी दो है, और चूंकि तुम दो हो इसीलिए दुनिया भी दो है। तो दुनिया में दोनों हैं। क्या? वो जिससे मैं तुम्हें बचने के लिए कह रहा हूं, और दुनिया में वो भी है जो तुम्हें बचाएगा। दुनिया में वो भी है जिससे तुम्हें बचना है, और दुनिया में वो भी है जो तुम्हें बचाएगा। पिक्चर देखी थी मैंने, उसमें कतई एक बुढ़ा था और उसका बिल्कुल एकदम बुर्बक लौंडा, कतई इंजीनियर था। तो वो बुढ़वे को कुछ लोग दौड़ा रहे हैं, ठीक है। वो दूर से दौड़ता हुआ आ रहा है और कह रहा अरे 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 दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, चोर आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, मारेंगे मारेंगे मारेंगे। ठीक है, दरवाज़ा खुला हुआ था, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, और दरवाजे पे खड़ा कौन है? वो बुर्बक लौंडा। और बाहर से वहाँ से बाप चिल्लाता हुआ आ रहा है, बाहर खिड़की दरवाजे सब बंद कर, वो पीछे आ रहे हैं, बहुत मारेंगे बहुत मारेंगे। और बाप आ रहा है और उससे पीछे, थोड़ा पीछे दूर वो 5-7 हैं जो मारने आ रहे हैं। और ये जो बुर्बक खड़ा है इसने क्या किया? बोला बाप नहीं तो बोला दरवाजा बंद करना, दरवाजा बंद कर दिया। अब बुढ़वा दरवाजे के बाहर दे दनादन पिट रहा है, धमाधम पिट रहा है। किसके लिए दरवाजा बंद करने को कहा है? बाप के लिए या चोर के लिए? और इसने दोनों के लिए बंद कर दिया। चोर के लिए तो बंद किया ही,
बाप के लिए भी बंद कर दिया। इसे बोलते हैं मतिहीनता। कि आचार्य जी आइसोलेट हो जाएं, दरवाजा बंद कर दें बिल्कुल, हाँ बाप के लिए बंद कर दो, अब बाप भी अंदर नहीं आ सकता, वो भी पिट रहा है बाहर। तुम्हारा अनुभव आज तक का ये रहा है कि आज तक तुम्हारे साथ जो लोग रहे हैं वो सब ऐसे ही थे कि तुम्हें कुसंगति ही देते। लेकिन उसका अर्थ ये थोड़ा ही है कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं जो सही संगति दे सकते हैं। यही समस्या उन सब की है। जिनको लड़कियां चाहिए, कि आचार्य जी ने तो बड़ा टफ क्राइटेरिया रख दिया है, ऐसी तो कोई होती नहीं। वैसी तुम्हें आज तक दिखी नहीं, मिली नहीं, तुम्हें दिख भी नहीं सकती थी, मिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि तुम हो, तुम हो। तुम बदलो, दुनिया बदलती है। तुम सही रहो, अपने आसपास सही लोग ही पाओगे। इसका मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि मान लो तुम्हारे पास परेश रहता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम अगर बेहतर आदमी हो गए तो तुम्हारे पास परेश की जगह सुरेश रहना शुरू कर देगा। वैसे मेरे पास है अभी। इसका मतलब यह है कि जब तुम बदल जाते हो ना, तो परेश भी बदल जाता है तुम्हारे लिए। नहीं समझे बात को? इज ही टू यू वॉट ही इज टू हिम। लोग तुम्हें भी अपना वही चेहरा दिखाते हैं जिसके तुम हकदार होते हो। एक आदमी के 100 चेहरे हो सकते हो, तुम्हें कौन सा चेहरा दिखा रहा है अपना बताओ? जैसे तुम हो। एक आदमी के कई चेहरे हो सकते हैं ना, तुम्हें वही चेहरा दिखाएगा वो, तुम जिस चेहरे को देखने के हकदार हो। और तुम्हें शायद ये लगे कि ये तो उस आदमी का एकमात्र चेहरा है, उसका एकमात्र चेहरा नहीं है। तुम दूसरे होते, वो व्यक्ति तुम्हें अपना चेहरा भी दूसरा दिखाता। तो कंपनी बदल गई कि नहीं बदल गई? भले ही आदमी वही रहा, मान लो तुम 2 ही लोग हो, लेकिन तुम बदल गए तो तुम्हारी संगत बदल गई ना, क्योंकि वो व्यक्ति अब तुम्हें अपना कोई दूसरा चेहरा दिखाएगा, जो चेहरा देखने के तुम हकदार हो। तुम बेहतर हो जाओ, तुम पाओगे कि दूसरा तुम्हारे लिए बेहतर हो गया। तो कहीं जाना नहीं पड़ता है ढूंढने की, कोई और मिल जाएगा। अच्छा। आचार्य जी बोलते हैं कि जब तुम बदलते हो तुम्हारा समाज ही बदल जाता है। इसका मतलब जब मैं बदलूंगा तो दूसरे लोग मिल जाएंगे। नहीं, दूसरे लोग नहीं मिल जाते। हो सकता है लोग वही रहें, तुम्हारे लिए वो बदल जाए। उनसे नमत्रे माया कही सोए। माया कही सो उत्तर नहीं होता, विवेक जागृत नहीं होता। विवेक जागृत है, वो भी माया के कदरदानों में से है। क्या है उससे? क्या है माया कहिए सोए? माने ये नहीं होता कि उसका नाम माया रख दो। माया कहिए सोए का मतलब होता है कि वो चीज़ गई, उसको जान लिया कि वो माया है। एक बार जिसको जान लिया कि माया है, वो चीज़ अब बच नहीं सकती। तुम कह रहे हो नहीं मेरे दिमाग पे माया चढ़ी रहती है। जब तक जाना नहीं वो माया है तब तक चढ़ी थी, तब तक समझ में आता है। पता ही नहीं था माया है तो दिमाग पर चढ़ी हुई थी, तब तक उसका कुछ और नाम था। क्या नाम था? छाया, मोहिनी। तो दिमाग पर चढ़ी हुई थी। अब दिख गया कि वो मोहिनी नहीं है,
माया, जैसे ही दिखा माया है, तो इसका मतलब तो ये होता है ना कि वो गई। तुम कह रहे हो चढ़ी रहती है कॉन्टिन्यूअसली, इसका मतलब तुम्हें दिख ही नहीं रहा है कि माया है। ये देख पाना कुछ माया है, ये आशय थोड़ी रखता है कि बस तुम उसका नाम माया रख दोगे। नाम नहीं रखना है माया। जब तुम कहते हो कि मैंने किसी चीज को माया जान लिया, उसका तत्कालिक आशय ये होता है कि वो चीज अब गई। माया माने नकली, माया माने वो जो है ही नहीं। तो अब वो चढ़ा कैसे रहेगा जो है ही नहीं? माया माने वो जो एम्प्टी है, हॉलो, जो है ही नहीं, वो तुम्हारे दिमाग पर चढ़ा कैसे हुआ है बताओ मुझे। तुम कह रहे हो चढ़ी रहती है, और अगर चढ़ी रहती है इसका मतलब तुम अभी उसे माया देखते ही नहीं हो। तुम्हारे लिए वो एम्प्टी नहीं है, तुम्हारे लिए वो सब्सटेंशियल है। तुम्हें उसके सब्सटेंस देने में कुछ मजा आता होगा, क्योंकि दिमाग किसका है? तुम्हारा। उसमें जो कुछ भी है उसका पालन पोषण करने वाला, उसको जगह देने वाला कौन है? तुम हो। तो तुमने अगर माया को सब्सटेंशियल बना रखा है तो उसमें तुम्हें कुछ मजा आता होगा, लेते रहो मजे। इसमें आचार्य जी क्या कर पाएंगे? ये तो तुम्हारे और उसके बीच की बात है, तुम ले रहे हो मजे, लो। असली बात मज़ा सिर्फ केवल को है। उसने भजन गाए, जो मिला उसको मिला, उसी की आंतरिक समृद्धि हो रही है। बाकी सब बेकार चीज़, कुछ नहीं। तुम सब अपने ही माया जाल में उलझे हुए हो। जो गा रहा है वो पा रहा है, पप्पू समय गंवा रहा है।